नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आ सकते, वो बहुत बीमार हैं। सफर की सूरत में उन्हें इंतहाई संगीन तिब्बी मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्पाइडर न्यूज। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर इदारे को मजाक बना कर रखा गया है, खास तौर पर उन लोगों की जानिब से जो कि अवामी लीडर होने के दावेदार होते हैं। एक तरफ FIA ने हरीम शाह के खिलाफ तहकीकात बंद की तो दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को वापस बुलाने के हवाले से सोचा तक नहीं। और अब अचानक नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई है। ये रिपोर्ट नवाज शरीफ के मौलिद डॉक्टर फयाज शावल की तरफ से लिखी गई और इनके वकील अमजद परवेज की जानिब से अदालत में मंगल के दिन जमा करवाई गई है। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चले कि साबिक वज़ीर आज़म के मौलिद की तरफ से उनकी मेडिकल रिपोर्ट एक ऐसे वक्त में लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है जब हुकूमत की तरफ से नवाज शरीफ की बैरून मुल्क से वापसी की यकीन दहानी पर अमल दरामद न होने पर साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया गया था। इधर कार्रवाई का ऐलान किया गया, उधर मियां नवाज शरीफ एक बार फिर बीमारी के मुजस्मे के तौर पर सामने आ गए। ये वही मियां नवाज शरीफ हैं कि जिनके लंदन जाने के बाद से हालात जिंदगी देखे जाएं तो ये चहलकदमी करते, शॉपिंग करते, शादियों में शिरकत करते और जलसों में इदारों के खिलाफ वाशिकाफ अल्फाज में हिज़्यान बकते नजर आ रहे थे। तहम जैसे ही शहबाज शरीफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान हुआ, ये एक बार फिर से बीमार हो गए हैं। इस बार भी अवामी हलकों में नवाज शरीफ की इस मेडिकल रिपोर्ट को इंतहाई मज़हका खेज कहा जा रहा है। कहा गया कि नवाज शरीफ की बगैर इलाज बरतानिया से वापसी उनकी सेहत के लिए शदीद खतरनाक साबित हो सकती है। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम अदलिया की जानिब से नाअहल और चोर करार दिए गए मियां नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई, जिसमें कहा गया नवाज शरीफ इस वक्त शदीद ज़हनी दबाव में है और इलाज करवाए बगैर बरतानिया से वापस चले जाना उनके लिए शदीद खतरनाक साबित हो सकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि दुनिया भर में कोरोना की सूरत हाल और बिलखुसूस अपनी बीमारी को देखते हुए मियां नवाज शरीफ को एयरपोर्ट समेत पब्लिक मकामात पर जाने से गुरेज करना चाहिए और जब तक नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी मुकम्मल न हो उस वक्त तक वो अपने अस्पताल से दूर न जाएं। पाकिस्तान के विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर रद्द अमल देते हुए इसे झूठ का पलंदा करार दिया। इससे पहले फवाद चौधरी ये भी कह चुके हैं कि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ लंदन में इलाज के बजाय सियासी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल ने भी दावा किया नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट बनाने वाले डॉक्टर का ताल्लुक भारत से है। अभी मालूम हुआ कि बरतानिया में दिल के तमाम डॉक्टर्स फौत हो चुके हैं, इसलिए नवाज शरीफ ने एक भारतीय नयाद अमरीकी डॉक्टर को लंदन बुलवा कर अपना मुआयना करवा के मर्जी का खत लिखवाया। हमेशा की तरह ये राम कहानी भी हिंदुस्तान से लिखवाई गई, क्योंकि डॉक्टर साहब का ताल्लुक असल में हिंदुस्तान से है। इनके माजी में कुछ कारनामे अखबारात में भी शाया हो चुके हैं। शहबाज गिल ने कुछ बातें ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि डॉक्टर साहब के कारनामे आपके सामने रखते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ने बतौर सबूत भारतीय नशराती इदारे की रिपोर्ट का लिंक शेयर किया और दावा किया कि डॉक्टर साहब के बारे में बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा इंकशाफ कर चुकी हैं कि उन्हें फिल्म्स बनाने का बहुत शौक है। शहबाज गिल ने मजीद लिखा कि डॉक्टर साहब खत में चंद अहम चीजें लिखना भूल गए हैं। उन्हें लिखना चाहिए था मरीज के दिल को खुश रखने के लिए उनको फौरी वजीर आजम बनाया जाए, 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाए, लंदन में 10 महंगे अपार्टमेंट्स लेकर दिए जाएं और सिक्योरिटी इदारों और जजेस को बुरा भला कहने की इजाजत भी दी जाए। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर वजीर ममलिकत फारूक हबीब कहते हैं कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट और कतरी खत का लिखारी एक ही है। नवाज शरीफ का इलाज लंदन में हो रहा था, डॉक्टर अमेरिका से बुलवाया गया और उसने कहा कि नवाज शरीफ सफर नहीं कर सकते। ये जाली मेडिकल रिपोर्ट है। नवाज शरीफ में जिस बीमारी का बताया गया वो अक्सर खवातीन में होती है। नून लीग के रहनुमा नवाज शरीफ की वापसी की तारीखें देते रहे। अब मेडिकल रिपोर्ट आई जो नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर लिखी गई। फारूक हबीब ने ये भी कहा कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट ऐसी ही है जैसे कतरी खत था। जब कोरोना नहीं था तब कौन सा इलाज करवाया जा रहा था। जेलों में और भी मुल्जिमान बीमार हैं, क्या उनको भी लंदन भेजे? उधर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हुकूमत चाहे तो डॉक्टर शॉल की रिपोर्ट को अमेरिका में चैलेंज कर सकती है। नवाज शरीफ मेडिकल रिपोर्ट पर राय वही डॉक्टर दे सकता है जो नवाज शरीफ का इलाज कर रहा है। पाकिस्तान में बनाए जाने वाला मेडिकल बोर्ड गैर मुतल्लिका है। नाज़रीन, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट के सामने आते ही टाका सोबो बीमारी भी मशहूर हो गई है। तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को खवातीन को होने वाली बीमारी है। इस बारे में डॉक्टर्स का कहना है कि टाका सोबो बुनियादी तौर पर इंतहाई गैर मामूली बीमारी है। ये बीमारी का जापानी नाम है और नवाज शरीफ के मौलिज ने नवाज शरीफ के लिए इस बीमारी का नाम तजवीज किया है। लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई इस रिपोर्ट में मियां नवाज शरीफ के मौलिज ने उन्हें तजवीज दी है जब तक वो सेहतयाब नहीं हो जाते वो सफर न करें। अपनी रिपोर्ट में डॉक्टर ने ये भी लिखा कि साबिक वजीर आजम का जो हाल ही में मुआयना किया है उसमें वो शदीद दबाव में थे। अगर वो इलाज करवाए बगैर पाकिस्तान चले गए, उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया तो उन्हें लाख बीमारियों की वजह से उनकी जिंदगी को मजीद खतरात लाहक हो जाएंगे। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया कि साबिक वजीर आजम अपनी अहलिया के इंतकाल की
वजह से दबाव में थे। डॉक्टर फयाज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि वो नवाज शरीफ को 2004 से उस वक्त से जानते हैं जब वो इनका इलाज करने के लिए अमेरिका से सऊदी अरब के शहर जद्दा गए थे। उन्होंने 2007 में भी मियां नवाज शरीफ का इलाज किया था। इस रिपोर्ट में नवाज शरीफ को जो दवाएं दी जा रही हैं, उनकी तफसीलात के बारे में भी बताया गया। डॉक्टर फयाज ने ये भी लिखा कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ को सेहतमंद ग़िज़ा और वर्जिश का मशवरा दिया है। उधर वफाकी हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ की सेहत के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया। तहम इस बोर्ड के अरकान ने अपने पहले ही इजलास में कह दिया था कि जब तक साबिक वज़ीर आज़म की ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स उनके सामने नहीं आ जाती, उस वक्त तक इसके बारे में कोई हतमी राय नहीं दे सकते कि आया नवाज शरीफ सेहतमंद है या नहीं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने साबिक वज़ीर आला पंजाब और कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर मियां नवाज शरीफ को वतन से भगाने वाले मियां शहबाज शरीफ को खत लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को इलाज मुआवजे की गर्ज से बैरून मुल्क भिजवाने के हवाले से उन्होंने जो बयान हल्फी लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवाया था, उसकी पासदारी करें और मियां नवाज शरीफ को वतन वापस लेकर आए, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नाज़रीन, इस किस्म की मेडिकल रिपोर्ट सामने आने के बाद एक तरफ हुकूमती लोग बातें कर रहे हैं तो दूसरी जानिब अवाम में गम गुस्से की भी शदीद लहर दौड़ गई है, जिनका कहना है कि किस तरह अवाम और अदालतों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आम पाकिस्तानियों को ये सहूलत क्यों मुयस्सर नहीं? आम पाकिस्तानी पे रोल पर भी अपने अपनों के जनाजों पे जाने से महरूम रहते हैं और बदतरीन बीमारियों का शिकार होकर जेल में ही मर जाते हैं। जेल में मरने वालों की तादाद भी हजारों में है। नवाज शरीफ इतने VVIP क्यों हैं कि उनकी जिंदगी की जमानतें ली जाती हैं? क्या लाहौर हाई कोर्ट ने लंदन के डॉक्टर से उनकी जिंदगी की जमानत ली थी? और लाहौर हाई कोर्ट ने अब तक नोटिस क्यों नहीं लिया कि बाप की तीमारदारी के लिए जमानत पर रिहा मरियम नवाज पाकिस्तान में है, जबकि नवाज शरीफ तो लंदन में है और इलाज करवाने की गर्ज से गए नवाज शरीफ ने कभी वहाँ इलाज करवाया ही नहीं। जिस वक्त वापस पाकिस्तान आने की बात हुई, वो मेडिकल रिपोर्ट्स में फिर से बीमार नजर आए। और अभी अगर कहा जाए कि आए हुकूमत संभाले तो नवाज शरीफ सेहतमंद होंगे। अवामी जलसों और खिताबात में मरियम नवाज जब ये कहती हैं कि हुकूमत नवाज शरीफ को दी जाए, तो क्या उस वक्त नवाज शरीफ सेहतमंद होते हैं? क्या उस वक्त उनकी जिंदगी को पाकिस्तान आने पर खतरा लाहक नहीं होता? ये वो सवालात हैं जो अब पाकिस्तानी मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं।